अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय यीशु और हर धर्म को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहां भी हैं, खुश हैं, सेहतमंद हैं और अल्लाह, भगवान, ईश्वर या खुदा, जिससे भी आप दुआ मांगते हैं, वो आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। जो लोग परेशान हैं, ऊपर वाला उनकी परेशानियां आसान करे। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा, स्वास्थ्य और सुकून दे। और जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी आत्मा को शांति और रहमत मिले। तो आज भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रहस्य, एक अनुभवी, एक डर की दास्तान है जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। अब जो भी अपने अपने तरीके से दुआ या प्रार्थना करते हैं, वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम इन अनदेखी मखलूकात का जिक्र करते हैं तो कहते हैं वो सुनने चली आती हैं। तो दिल थाम लीजिए, रोशनी थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इस बार कहानी नहीं, डर खुद बोलेगा। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो मुझे भेजी है पुणे शहर में रहने वाले नदीम भाई ने। नदीम कहते हैं कि यह घटना साल 2022 में हुई थी, जब उनकी शादी को सिर्फ 7 महीने हुए थे। नदीम कहते हैं, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वो 3 रातें असल थीं। अगर मेरी बीवी आयशा उस समय वीडियो रिकॉर्ड ना करती तो शायद मुझे लगता सब एक बुरा सपना है। लेकिन जो उस वीडियो में दिखा, उसे देखने के बाद मैं आज भी रात में लाइट बंद करके नहीं सो पाता। दोस्तों, ये कहानी किसी पहाड़, जंगल या पुराने बंगले की नहीं है। ये एक पूरी तरह डेवलप शहर के बीच में बने एक फ्लैट की है। और जो कुछ भी नदीम और आयशा के साथ हुआ, वो उनकी लाइफ के सिर्फ 3 दिनों में सब कुछ बदल गया। नदीम बताते हैं, शादी के बाद हम पुणे में किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुए। जगह अच्छी थी, आसपास सब परिवार वाले लोग रहते थे। किराए का घर 7वीं मंजिल पर था, छोटा लेकिन साफ और आरामदायक। शिफ्ट हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। पहली रात सब सामान्य थी, लेकिन दूसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार हमारा ध्यान खींचा। रात करीब 2:18 का समय था। नींद ऐसे ही खुली। कमरे में बहुत चुप्पी थी, इतना सन्नाटा कि एसी की हवा भी तेज लग रही थी। मैंने पानी पिया और तभी अचानक डोरबेल बज गई। धीमी आवाज, टिंग टोंग। आधी रात में शहर की बिल्डिंग में कोई डोरबेल बजाए, ये नॉर्मल नहीं था। पहले लगा शायद सपने में सुना हो, लेकिन फिर दूसरा बेल, टिंग टोंग, इस बार बिल्कुल साफ। आयशा भी जाग गई। उसने घबराकर मुझसे कहा, जवाब मत देना, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन उसके चेहरे में डर इसलिए था क्योंकि फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा था और नाइट सिक्योरिटी भी। ऐसा कोई नहीं था जो देर रात मजाक में डोरबेल बजाए। मैं दरवाजे तक गया, लेकिन पीप होल से कुछ नहीं दिखा। सामने गलियारा पूरी तरह खाली था। मैंने सिक्योरिटी को कॉल किया। वो बोले नीचे कोई नहीं आया। तुरंत डर तो नहीं लगा, लेकिन मामला अजीब लगा। अगली रात बात थोड़ी आगे बढ़ी। करीब 1:50 हम सो रहे थे कि किसी के चलने की आवाज आई, जैसे घर के अंदर कोई घूम रहा हो। धीरे, फर्श पर पैरों के रगड़ने जैसी। पहले लगा मैं वो आवाज सिर्फ दिमाग में सुन रहा हूं, लेकिन फिर आयशा धीरे से बोली, नदीम, ये आवाज हमारे कमरे के बाहर है ना। आवाज बिल्कुल डाइनिंग एरिया से आ रही थी। कदम धीमे, एक एक करके, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे शरीर भारी हो गया। आवाज 10 से 15 सेकंड चली और फिर अचानक रुक गई। करीब 20 सेकंड बिल्कुल सन्नाटा। हम दोनों सांस तक रोककर सुन रहे थे। फिर पहली बार बाथरूम की नल खुलने की आवाज आई। टक 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 टक, जैसे पानी पूरी ताकत में नहीं, बल्कि बीच में अटक कर गिर रहा हो। बाथरूम की लाइट अपने आप ऑन हो गई। कमरा डोर के नीचे से हल्का पीला रोशनी दिख रही थी। आयशा डर के मारे रोने लगी। उसने कहा, अगर कोई चोरी कर रहा है तब भी मैं नहीं चाहती तुम बाहर जाओ। मैंने फोन निकाला, नंबर मिलाने ही वाला था कि रोशनी अचानक बंद हो गई और सब शांत। हम पूरी रात नहीं सोए। सुबह होते ही मैंने घर के सारे लॉक्स चेक किए, सब सही थे, कोई अंदर नहीं था। लेकिन शाम को अम्मी का फोन आया। उन्होंने कहा, रात को कौन था? इतनी देर तक तुम लोग क्यों जाग रहे थे? दरवाजे पर जैक पल्स पकड़े बार बार तस्वीर क्यों खींच रहे थे? मैंने पूछा, अम्मी क्या मतलब? हमने कोई तस्वीर नहीं भेजी। अम्मी 12:47 रात के 2:03 के बीच 10 फोटो भेजे जाने की बात कर रही थी, और वो फोटो उसी नंबर से भेजे गए थे।
जिसका फोन मेरे हाथ में था और हम दोनों सो रहे थे। शुरू की 4 फोटो में सिर्फ कमरे का दरवाजा दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरी 3 तस्वीरों में दरवाजे के ठीक सामने किसी लड़की का बालों से भरा साया खड़ा था। चेहरा फोटो में नहीं दिख रहा था, बस बाल और सफेद कपड़े का हिस्सा। आयशा वहीं फर्श पर बैठ गई, रोने लगी। उस रात उसने कहा, यदि ऐसा फिर हुआ तो हम ये घर छोड़ देंगे। और तीसरी रात ने सब कुछ बदल दिया। नदीम कहते हैं, तीसरी रात से पहले हम दोनों ने एक फैसला किया। हम डरकर घर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कुछ दोबारा होता है तो इस बार रिकॉर्ड करेंगे। रात के करीब 12:35 हुए थे। हम जानबूझकर लाइट बंद करके नहीं सोए। कमरे की एक लाइट, नींद पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए हमने फोन कैमरा कमरे की अलमारी पर टिकाकर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। क्योंकि दूसरी रात अम्मी को जो फोटो भेजी गई थी वो एक मौका था जो हम खो चुके थे। लेकिन हम दुआ कर रहे थे कि इस बार कुछ ना हो, सच में ना हो। करीब 1:11 पर पहली आवाज आई, पर इस बार डोरबेल नहीं, बल्कि हमारे ही कमरे के दरवाजे पर थपथपाने की। तेज नहीं, बिल्कुल हल्की, टक टक, जैसे कोई बच्चे की उंगली से मार रहा हो। आवाज सुनते ही मेरी सांस रुक गई और आयशा ने मेरी बांह पकड़ ली। हम दोनों ने दरवाजे की तरफ नहीं देखा, बस सीधे अलमारी पर रखे फोन कैमरे की तरफ देखते रहे, क्योंकि अगर कुछ हो और जो हो तो रिकॉर्ड होना चाहिए था। 10 सेकंड कुछ नहीं, फिर दरवाजे की कुंडी अपने आप हिली। हल्की आवाज, खींचट खींचट। कुंडी अंदर से लगी थी, मतलब कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। आयशा दबे हुए आवाज में रोने लगी, लेकिन मैं उसे चुप नहीं करा पाया, क्योंकि मेरे अपने गले से भी आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन इस बार दरवाजा खुला नहीं। 3 से 4 मिनट तक सब कुछ शांत रहा। फिर एक बहुत अजीब चीज हुई। अपार्टमेंट की सभी लाइट्स एक साथ ऑन हुई, बिना स्विच दबाए। कमरा, हॉल, किचन, बाथरूम सब जला हुआ था, और अलमारी पर रखा फोन कैमरा भी उजाले में सब कैप्चर कर रहा था। मैंने सोचा शायद फ्लक्चुएशन हुआ हो, लेकिन तभी फुटस्टेप्स शुरू हुए। हॉल से बेडरूम की तरफ, धीमे लेकिन बहुत साफ। टप टप टप, एक एक कदम पास आता हुआ। बेडरूम का दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि हमने अंदर से लॉक किया हुआ था। कदम वहीं रुक गए, हमारी तरफ से ठीक 8 से 10 फीट दूर। और फिर किसी ने दरवाजे को ऊपर से नीचे तक बहुत धीरे से खुरचा। उंगली से नहीं, जैसे नाखून से। धीमी लेकिन लंबी आवाज, कर। आयशा मेरे हाथ को इतनी जोर से पकड़े हुई थी कि उसकी उंगलियां मेरे हाथ में धंस गई थीं। और फिर घर की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। पहले किचन, फिर हॉल, फिर बाथरूम, और आखिर में हमारे कमरे की लाइट। कमरे में लाइट बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले हम दोनों ने देखा, कमरे के दरवाजे के शीशे वाले हिस्से पर एक काली परछाई खड़ी थी। बहुत लंबी, इंसान से कम 1 फुट लंबी। बाल नीचे तक, चेहरा नहीं दिख रहा था। और फिर अंधेरा। आयशा जोर से रोने ही वाली थी कि मैंने उसका मुंह पकड़ लिया, डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा अगर उसने आवाज निकाली तो वो अंदर आ जाएगा। करीब 1 मिनट तक हम पूरी तरह अंधेरे और सन्नाटे में पड़े रहे। फिर दरवाजे के ठीक नीचे से 2 बहुत लंबी उंगलियों की परछाई फर्श पर दिखी, जैसे कोई नीचे झुककर अंदर झांक रहा हो। मैंने लाइफ में पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया। हमारा घर एक ऊंची इमारत में था, सिक्योरिटी थी, कैमरे थे, फिर भी इस समय ऐसा लग रहा था कि हम दुनिया में अकेले हैं। उंगलियों की परछाई 3 से 4 सेकंड रही और फिर धीरे धीरे हट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 2:40 के आसपास थकान के कारण हम नींद में डूब गए। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू ही थी। सुबह 9 बजे उठे, सब कुछ बिल्कुल शांत। हमने राहत की सांस ली कि रात गुजर गई। लेकिन असली डर सुबह शुरू हुआ, जब हमने रिकॉर्डिंग चेक की। शुरू के 1 घंटे में सिर्फ हम दोनों दिखाई दिए। फिर वो हिस्सा आया जब आवाजें शुरू हुई। खुरचने की आवाज कैमरे में बहुत साफ थी। और फिर एक फ्रेम में दरवाजे के कांच वाले हिस्से पर बालों वाला चेहरा 4 सेकंड के लिए साफ दिखाई दिया। ना आंखें, ना नाक, ना होंठ, बस बाल और खाली काला चेहरा। लेकिन सबसे खतरनाक बात सामने क्लाइमैक्स में आई, वीडियो के आखिरी मिनट में। जब हम दोनों गहरी नींद में थे, हमारे बेड के ठीक पीछे कोई खड़ा था। चाबुक जैसे लंबे बाल, बहुत लंबा शरीर,
कंधे झुके हुए, नीचे तक सफेद बिखरे कपड़े। वो 14 सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और वीडियो के अंत में वो कैमरे की ओर मुड़ा। वो चेहरा कैमरे की ओर मुड़ा। मैं आया तो सिर्फ काली गोलाई, बिना किसी फीचर के। और फिर वीडियो अपने आप बंद हो गई। नदीम कहते हैं वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी बॉडी सुन्न हो गई हो। 14 सेकंड तक वो चीज हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी थी और हमें पता तक नहीं चला। आयशा के हाथ कांप रहे थे। उसने एक ही बात कही, ये घर अभी छोड़ो, अभी। लेकिन सुबह 10:15 बज रहे थे, दिन का उजाला था। इसलिए मैंने कहा, डरने वाली बात नहीं है, शायद रिकॉर्डिंग में कुछ शैडो हो। मुझसे ज्यादा मैं खुद को ही भरोसा दिला रहा था। आयशा ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप मोबाइल लेकर बाथरूम गई, शायद रोने। लेकिन 3 से 4 मिनट बाद उसने मुझे आवाज दी। आवाज में डर नहीं था, बल्कि घबराहट थी। नदीम, नल अपने आप खुल रहा है। मैं भाग कर गया और सच में पानी पूरी ताकत से चल रहा था, जबकि कोई हाथ नहीं लगा था। मैंने तुरंत बंद किया और उसी पल बाथरूम की लाइट अपने आप ऑफ ऑन होने लगी। हम भागकर कमरे में आ गए। आयशा एक ही नंबर पर अटकी हुई थी, घर छोड़ो। मैं सामान उठाने गया, लेकिन जैसे ही वार्डरोब खोली, अंदर वही लड़की दिखी नहीं, लेकिन उसकी खुशबू और गीलापन बहुत साफ महसूस हुआ, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था या गायब हुआ हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। करीब 10 मिनट में हम 2 बैग में जरूरी सामान भर चुके थे। जाते जाते मैंने आखिरी बार घर को देखा, और तभी दरवाजे के पीछे से फिर वही पैरों की आवाज, धीरे धीरे हॉल से बेडरूम की तरफ। आयशा रोते हुए बोली, दरवाजा खोलो प्लीज, जल्दी। मैंने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लेने का फैसला किया, क्योंकि लिफ्ट में फंसना सबसे बड़ा डर था। हम भागते भागते जब 5वीं मंजिल पर पहुंचे, 1 सेकंड के लिए पीछे देखा, और जो देखा, 7वीं मंजिल के कॉरिडोर के किनारे पर वही काला लंबा साया खड़ा था, पूरी तरह स्थिर, बाल बिल्कुल जमीन तक। चेहरा 7वीं मंजिल के कॉरिडोर के किनारे पर वही काला लंबा साया खड़ा था, पूरी तरह स्थिर, बाल बिल्कुल जमीन तक, चेहरा नहीं। उस पल एक चीज समझ में आई, वो फ्लैट नहीं, वो आयशा के पीछे था। हम नीचे पहुंचे, बिल्डिंग के बाहर आकर सड़क पर रुके। दिन के उजाले में भी आयशा का चेहरा फक पड़ चुका था। मैं टैक्सी बुलाने लगा, लेकिन तभी उसने धीमी आवाज में कहा। उसने मेरा नाम लिया। मैं दंग रह गया। मैंने कहा, कब? आयशा, जब बाथरूम में नल अपने आप चला था, मैंने किसी की आवाज सुनी थी, बहुत धीरे, जैसे कोई गले में फंसी आवाज से बोल रहा हो। वो बार बार कह रही थी, आयशा, आयशा। मैंने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आयशा, क्योंकि अगर मैं बोलती तो वो यकीनन अंदर आ जाती। उसके बाद हम कभी उस घर में वापस नहीं गए। फ्लैट खाली हो गया, किसी और ने किराए पर ले लिया। नदीम कहते हैं, कई बार सोचा पुलिस को दिखाएं, लेकिन किस बात की कंप्लेंट? वीडियो दिखाते तो सब मजाक समझते या एडिटेड कहते। 6 महीने बाद एक रात 3:11 सुबह आयशा के फोन पर एक वीडियो कॉल आई, बिना नंबर के। उसने उठाया नहीं, लेकिन कॉल में वही आवाज रिकॉर्ड हुई, या शैबा। उसके बाद आज तक कोई कॉल नहीं आया। लेकिन एक चीज अब भी जारी है। आयशा जैसे ही गहरी नींद में जाती है, रात में उठकर चिल्लाती है कि कोई खड़ा है सिरहाने। नदीम कहते हैं, हमने घर बदला, शहर बदला, लेकिन वो चीज आयशा को शायद अब भी नहीं भूली है। तो दोस्तों, ये थी नदीम और आयशा की घटना। और नदीम आज भी एक ही सवाल पूछते हैं, क्या वो लड़की पहले उस घर में रहती थी, या वो सिर्फ आयशा के पीछे थी और घर तो बस एक बहाना था? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। वो इंसान थी या कुछ और? और इस वीडियो का पार्ट 2 तभी आएगा अगर आप लोग लाइक करें, अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।